वाले भोले भाले लड़के को अपना भाई मान चुकी थी। सबसे पहले तो उसने उस चरवाहे को शिक्षा देनी प्रारंभ की, उसे ढंग से बात करना और दुनियादारी की समझ सिखाई। जब बंजारन को लगा कि चरवाहा यानी उसका धर्म भाई अब बदल चुका है, उसके तौर तरीके, बात करने का ढंग और समझ अब पहले जैसी नहीं रही, तब उसने चरवाहे को कहा, भाई एक काम करो, अब तुम अपनी इन सभी बकरियों को बेच दो। साल भर गुजरने के बाद अब बुढ़िया को भी उस पर भरोसा होने लगा था और चरवाहा तो शुरू दिन से ही उसकी हर बात मान ही रहा था। सो उसने बिना कोई सवाल किए बंजारन की बात मान ली। बकरियां बेचने उपरांत आए धन से बंजारन ने एक ठीक ठाक घर बनवा दिया और एक उच्च श्रेणी का बढ़िया सा घोड़ा ले लिया और अपने धर्म भाई से कहा, अब तुम घुड़सवारी शुरू कर दो। चरवाहे ने वैसा ही किया। जब 2-3 महीनों में उसे अच्छे से घुड़सवारी करनी आ गई, तब बंजारन अपने धर्म भाई से बोली, भाई अब तुम राजा की कचहरी अर्थात दरबार में जाना शुरू कर दो और वहां जो भी बात हो, राजा की जो भी समस्या हो, या तो लिख लेना या अच्छे से याद कर लेना और आकर मुझे बताना। चरवाहे ने ऐसा ही किया। अब वो हर रोज राजा की कचहरी में जाने लगा और वहां जो भी बातचीत होती, बंजारन यानी अपनी बहन को आकर ज्यों की त्यों बता देता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि कल घोड़ों की दौड़ होगी, सब अपने अपने घोड़ों को तैयार कर ले, जिसका घोड़ा जीतेगा उसे उचित इनाम से नवाजा जाएगा। चरवाहे ने घर आकर ज्यों की त्यों बात अपनी बहन के आगे कह सुनाई। उसकी बात सुन बंजारन के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आते हैं। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने भाई से बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, तुम भी अपने घोड़े को तैयार कर लो। अगले दिन उसने अपने भाई के जाने से पहले घोड़े की काठी पर भोजन और पानी भरकर बांध दिया और भाई से बोली, भाई अगर तुम्हें कहीं भूख या प्यास लगे तो भोजन और पानी मैंने काठी के साथ बांध दिया है। और एक जरूरी बात, भाई तुम्हारा घोड़ा एक उच्च श्रेणी का घोड़ा है, इसलिए निसंदेह ही तुम सबसे आगे जाओगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये दौड़ जीतने पर ध्यान नहीं देना है और ना ही अपने घोड़े को राजा के घोड़े के आगे निकालना है, बस उसके पीछे पीछे रहना और जो भी बातचीत हो मुझे आकर बता देना। ठीक है बहना, ऐसा ही करूंगा, कहकर चरवाहा घोड़े पर सवार हो राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। तय समय पर राजा सहित अन्य राज सिपाही और दौड़ में भाग लेने वाले सभी अपने अपने घोड़ों को दौड़ा देते हैं। शुरुआत में चरवाहे के घोड़े से अन्य कई घोड़े आगे थे, पर धीरे धीरे करके वो एक एक घोड़े को पीछे छोड़ता चला गया और सबसे आगे चल रहे राजा के घोड़े के नजदीक पहुंच गया। पर उसने अपनी बहन के कहे अनुसार अपने घोड़े को राजा के घोड़े से आगे नहीं निकाला और बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते राजा और चरवाहे ने अन्य घुड़सवारों को इतनी पीछे छोड़ दिया था कि अब दूर दूर तक भी उनका कोई अता पता नहीं था। राजा अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किस दिशा में और कितनी दूर आ पहुंचा है। बहुत देर तक पूरे जोश के साथ घंटों की दौड़ के बाद थका हुआ राजा अपने घोड़े को एक पेड़ की छाया में रोक देता है। उसके पीछे पीछे चल रहा चरवाहा भी अपने घोड़े की लगाम खींच देता है। राजा घोड़े से उतर पेड़ की छाया में बैठा बुरे तरीके से हाँफ रहा था। तपती गर्मी और घंटों की इस भाग दौड़ के बाद राजा के मारे प्यास के प्राण निकले जा रहे थे। जब चरवाहा राजा के समीप गया तो राजा लगातार एक ही बात कहे जा रहा था, पानी पानी। चरवाहे ने जब राजा की हालत देखी तो उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसे पानी दिया था। उसने तुरंत अपने घोड़े की काठी से पानी की सुराही निकाली और राजा को पानी पिलाया। पानी पीकर राजा के तो जैसे प्राण वापस लौट आए थे। वो बार बार चरवाहे को शुक्रिया कहता। कुछ देर और हुई तो राजा फिर से उस चरवाहे से बोला, अब मारे भूख के मैं बेहाल हुआ जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास भोजन भी है? राजा की बात सुन चरवाहा बोला, जी महाराज, अवश्य ही मेरे पास भोजन भी है। वो तुरंत फिर से घोड़े के पास गया और उसकी काठी से बंधा हुआ भोजन भी उतार लाया। भूख के मारे बेहाल राजा ने जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात राजा की जान में जान आई तो उसने ध्यान देकर चरवाहे की तरफ देखा और बोला, आज तुमने मुझे बचा लिया, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज रहा, तुम नहीं होते तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। आगे राजा बोला, पर मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तब चरवाहे ने अपना और अपने गांव का नाम बताते हुए कहा, महाराज मैं तो कई दिन से आपकी सभा में आ रहा हूँ, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। चरवाहे की बात सुन राजा बड़ी कृतज्ञता से उसकी तरफ देखते हुए बोला, खैर छोड़ो उस बात को, जरूरी बात तो ये है कि आज तुमने ही मेरा जीवन बचाया है। मैं आज से तुम्हें अपनी सभी फौजों का कमांडर अर्थात सेनापति नियुक्त करता हूँ। राजा की बात सुन चरवाहा बड़ा खुश हुआ। तब तक पीछे रह चुके कुछ अन्य सैनिक घुड़सवार भी वहां पहुंच गए। राजा ने उनसे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी की जान बचा देता है तो उसे क्या इनाम देना चाहिए? अब सैनिकों और अन्य को ये थोड़े ही पता था
कि किसकी जान किसने बचाई, सो वो कुछ ना कह पाए। तब राजा ने उन्हें पूरी बात बताते हुए चरवाहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तुम्हारा राजा यानी मैं इसी की बदौलत जिंदा हूँ, इसलिए मैंने इसे आज से सभी फौजों का कमांडर नियुक्त कर दिया है। राजा की बात से वहां मौजूद सैनिक और अन्य राजसी घुड़सवारों के माथे पर सिकन उभर आई। सोचा ये कल का छोकरा हमारा सेनापति बनेगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। पर किसी की भी राजा के आगे बोलने की हिम्मत ना हुई। राजा अपने सैनिकों को लेकर राजमहल लौट जाता है और चरवाहा अपने घर। वहां जाकर वो अपनी बहन यानी बंजारन को पूरी बात बता देता है। उसकी बात सुन बंजारन के चेहरे पर भी सुकून के भाव आ जाते हैं। फिर कुछ सोचती हुई वो अपने भाई से बोली, भाई ऐसा करो, इस घोड़े को ज्यों का त्यों काठी से बंधा हुआ ही खड़ा रहने दो। इसकी मरहम पट्टी और चारा बाद में करना। दूसरी तरफ राजा जब राजमहल पहुंचा तो उसने रानी के आगे भी वही बात दोहराई। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी की जान बचा ले तो उसे क्या उपहार देना चाहिए। दरअसल उस चरवाहे को सेनापति नियुक्त करने के बाद भी राजा का दिल नहीं भरा था। वो उसका इतना बड़ा एहसान मान रहा था। राजा की बात सुन रानी बोली, कौन अनजान व्यक्ति, किसकी जान बचाई? मेरे आगे भी तुम मुहावरों में क्यों बात कर रहे हो? जो बात है वो खुलकर बताओ। तब राजा ने रानी के आगे जंगल में घटी पूरी घटना बता दी। राजा की पूरी बात सुन रानी बोली, महाराज अगर ऐसी बात है तो आपको उस नौजवान के साथ हमारी लड़की का विवाह कर देना चाहिए। वैसे भी वो विवाह लायक हो चुकी है, तो कहीं और ब्याहने से अच्छा क्यों ना उसी लड़के के साथ उसका विवाह कर देना चाहिए। आपकी बातों से लड़का गुणवान और समझदार प्रतीत होता है। राजा रानी की बात से पूरी तरह सहमत हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके मन में भी यही चल रहा था। बस वो रानी के आगे कहने से झिझक रहा था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़के के बारे में नगर में पता करो और उसे कहो कि राजा ने बुलाया है। हुक्म मिलते ही सैनिक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब राजा ने गांव और नाम आदि कुछ भी नहीं बताया था, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते जब चरवाहे के घर के आगे से गुजरे तो वहां घर के आंगन में उन्हें वही घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। सैनिक तुरंत घोड़े से उतरकर घर के अंदर गए तो बंजारन वही घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसे देख सैनिकों ने उससे घोड़े के घुड़सवार के बारे में पूछा तो बंजारन कुछ सोचते हुए बोली, इसका घुड़सवार तो अब तक घर नहीं लौटा है, केवल घोड़ा ही वापस आया है। दरअसल बंजारन अंदर ही अंदर सोच रही थी कि उसके भाई को सेनापति बनाने से चिढ़कर राज सैनिक उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। घुड़सवार ना मिलने से निराश होकर सैनिक राजमहल लौट गए और राजा को बताया कि महाराज फलां फलां गांव में हमने घोड़े को तो ढूंढ लिया, पर उसके घर वालों ने बताया कि उसका घुड़सवार अभी तक नहीं लौटा है, केवल घोड़ा ही वापस आया है। राजा ने विचार किया तो समझते देर ना लगी कि सैनिकों के मन में खोट ना हो, इस कारण उन्होंने जरूर उसके बारे में झूठ कहा होगा। अंततः राजा खुद अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस चरवाहे के घर जाता है। चरवाहे के घर पहुंचकर आंगन में मौजूद बंजारन से घुड़सवार के बारे में पूछा तो इस बार भी बंजारन ने वही जवाब दिया। तब राजा बोला, जो तुम्हारे मन में वहम है उसे निकाल दो, मैं खुद राजा ही हूं। तब बंजारन बोली, माफ कीजिएगा राजन, वो अंदर सो रहा है, मैं उसे अभी जगा देती हूं। इस तरह राजा चरवाहे को लेकर राजमहल लौट आता है और आधिकारिक तौर पर उसे सेनापति घोषित करते हुए सभी तौर तरीके समझा देता है। सेनापति घोषित करने के बाद राजा ने गडरिये अर्थात चरवाहे से कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन गडरिया बोला, क्षमा करे महाराज, पर इसका फैसला तो मैं एक बार घर बात करके ही ले सकता हूँ। गडरिये की बात सुन एक बार को राजा को बड़ी हैरानी हुई कि मैं इसके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ और ये सीधा रिश्ता स्वीकारने की बजाय घर पर बात करने को कह रहा है। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। चरवाहा घर आकर बंजारन को राजा के दिए विवाह प्रस्ताव के बारे में बताता है। भाई की बात सुन बंजारन को बहुत खुशी हुई। जैसा उसने सोचा था सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा था। उसने बड़ी ही सहजता से अपने भाई को राजा का दिया विवाह प्रस्ताव स्वीकारने को कहा। गडरिये के विवाह स्वीकारने के बाद तय समय पर राजा अपनी बेटी का विवाह